और फिर हद तो उन्होंने तब पार कर दी जब उन्होंने मीना कुमारी के हाथ को अपने हाथ में लेकर उन्हें चूमना शुरू कर दिया। और चूमते चूमते किसी की ज़िंदगी की पूरी कहानी को केवल एक वीडियो में समेट देना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। आज मैं आपके लिए बॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन के नाम से मशहूर एक्ट्रेस मीना कुमारी की ज़िंदगी की पूरी कहानी लेकर आया हूँ। क्यों मीना कुमारी के अब्बू उनसे इतना नाराज़ हुए कि उन्हें अनाथालय में छोड़ आए। वो कौन था जिसने मीना कुमारी के साथ अभद्रता की और मीना कुमारी के विरोध करने पर उसने मीना कुमारी को 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं बल्कि 31 थप्पड़ मारे। क्यों मीना कुमारी के पति ने उन्हें दे दिया 3 तलाक। 3 तलाक के बाद फिर उसी पति ने क्यों किया मीना कुमारी को गैर मर्द के साथ सोने को मजबूर। इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ इस एक वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। मीना कुमारी का जन्म 1 अगस्त सन 1933 को बम्बई में हुआ। बहुत कम लोगों को मालूम है कि मीना कुमारी का असली नाम मीना कुमारी था ही नहीं। उनका असली नाम था महजाबीन बानो। मीना कुमारी के अब्बू का नाम था मास्टर अली बख्श, जो कि पारसी थिएटर में काम करते थे, साथ ही उर्दू शेर व शायरी भी लिखा करते थे। मीना कुमारी की अम्मी इकबाल बेगम अपनी शादी से पहले एक स्टेज एक्ट्रेस हुआ करती थी। मीना कुमारी के बारे में एक दिलचस्प तथ्य ये है कि मीना कुमारी का संबंध मशहूर कवि और लेखक रविंद्रनाथ टैगोर से भी था। दरअसल कहा जाता है कि मीना कुमारी की नानी हेम सुंदरी एक हिंदू थी और वो रविंद्रनाथ टैगोर के चचेरे भाई की या तो बेटी थी या विधवा थी। मीना कुमारी के पैदा होने से उनके अब्बू अली बख्श बिल्कुल खुश नहीं थे। पहले से ही उनकी 2 बेटियां थीं, अब अपनी तीसरी औलाद वो एक बेटा चाहते थे, मगर फिर बेटी हो गई। उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि डॉक्टर को उनकी फीस दे पाते, इसलिए बेटी को बोझ समझकर उन्होंने मीना कुमारी को ले जाकर एक अनाथालय के पालने में रख दिया और चुपचाप अकेले ही घर लौट गए। मगर मीना कुमारी के बिना उनकी अम्मी इकबाल बेगम का रो रो कर इतना बुरा हाल हो गया कि उनकी ऐसी हालत देखकर मजबूर हो अली बख्श फिर से अनाथालय गए और वहाँ से मीना कुमारी को लाकर उनकी अम्मी इकबाल बेगम की गोद में रख दिया। जब मीना कुमारी 4 साल की हुई तभी से मीना कुमारी के अम्मी अब्बू ने उन्हें लेकर फिल्म स्टूडियोज़ के चक्कर काटने शुरू कर दिए और प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स से मीना कुमारी को मिलवाना शुरू कर दिया ताकि मीना कुमारी को फिल्मों में रोल मिलने लगे और उससे उनके घर का खर्चा चलने लगे। उनकी इतनी जानदार कोशिशों की बदौलत ही 6 साल की उम्र में ही मीना कुमारी को उनका पहला रोल मिल गया। 6 साल की उम्र में मीना कुमारी ने डायरेक्टर विजय भट्ट की फिल्म लेदरफेस से एक चाइल्ड एक्ट्रेस के तौर पर अपना बॉलीवुड डेब्यू किया। विजय भट्ट ने ही उन्हें उनका स्क्रीन नेम दिया बेबी मीना। इस फिल्म के लिए मीना कुमारी को 25 रुपए की फीस मिली। लेदरफेस के बाद मीना कुमारी ने अधूरी कहानी, पूजा, एक ही भूल, नई रोशनी, गरीब, लाल हवेली जैसी कई फिल्मों में एक के बाद एक लगातार काम किया। मीना कुमारी के इस तरह से लगातार इतनी फिल्मों में काम करने से उनके अम्मी अब्बू तो बहुत खुश थे, मगर मीना कुमारी बहुत दुखी थी, क्योंकि लगातार फिल्मों में काम करने के कारण वो स्कूल नहीं जा पाई। स्कूल जाकर पढ़ाई करना, दूसरे बच्चों के साथ मौज मस्ती करना उनका सपना था जो कभी पूरा नहीं हो पाया। मीना कुमारी को उनके कैरियर का पहला प्रोमिनेंट रोल मिला 13 साल की उम्र में रामनिक प्रोडक्शंस की फिल्म बच्चों का खेल में। इस फिल्म के भी डायरेक्टर विजय भट्ट ही थे, क्योंकि इस फिल्म में मीना कुमारी हीरोइन का किरदार निभा रही थी, इसलिए विजय भट्ट ने मीना कुमारी के स्क्रीन नेम बेबी मीना से बेबी को हटाया और मीना के आगे कुमारी जोड़ दिया। इस तरह से महजाबीन बानो बन गई मीना कुमारी। बच्चों का खेल के बाद मीना कुमारी ने दुनिया एक सराय, बिछड़े बालम, पिया घर आजा, सनम, मगरूर, मदहोश और हमारा घर जैसी कई फिल्मों में बतौर हीरोइन काम किया।
इस बीच मीना कुमारी की अम्मी इकबाल बेगम का निधन हो गया, जिससे मीना कुमारी को बहुत गहरा सदमा लगा। लेट 1940s में मीना कुमारी ने हनुमान पाताल विजय, शिव गणेश महिमा, लक्ष्मी नारायण, सीताराम विवाह, अली बाबा और 40 चोर, अलादीन का जादुई चिराग जैसी कई माइथोलॉजिकल और फिक्शन फिल्मों में काम किया। मीना कुमारी के कैरियर की पहली बड़ी हिट फिल्म साबित हुई डायरेक्टर विजय भट्ट ही की फिल्म बैजू बावरा, जिस फिल्म के लिए मीना कुमारी को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। मीना ये अवार्ड पाने वाली बॉलीवुड की पहली अदाकारा थी। इसके बाद फिल्म परिणीता के लिए मीना कुमारी को उनका लगातार दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके बाद बिमल रॉय की फिल्म 2 बीघा जमीन ने तो इंटरनेशनल कैनेस फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड जीता। इन सभी फिल्मों में काम करने का मीना कुमारी का अनुभव बहुत अच्छा था, मगर इसी दौरान उन्हें एक बुरा अनुभव ऐसा मिला जो उन्हें ताउम्र याद रहा। मशहूर न्यूज़ वेबसाइट आज तक के मुताबिक एक बार मीना कुमारी एक बड़ी फिल्म में एक बड़े डायरेक्टर के साथ काम कर रही थी। शूटिंग शेड्यूल के दौरान जब लंच हुआ तब वो डायरेक्टर साहब भी मीना कुमारी के साथ ही खाना खाने लगे। बातों बातों के दौरान उन्होंने मीना कुमारी से कुछ ऐसी बातें करनी शुरू कर दी जो मीना कुमारी को ज़रा अटपटी मालूम होने लगी। धीरे धीरे उन्होंने मीना कुमारी के पैरों को अपने पैरों से दबाना शुरू कर दिया, और फिर हद तो उन्होंने तब पार कर दी जब उन्होंने मीना कुमारी के हाथ को अपने हाथ में लेकर उन्हें चूमना शुरू कर दिया, और चूमते चूमते हथेली से उनके चेहरे की ओर बढ़ने लगी। मीना कुमारी ने उनकी इस अभद्र हरकत पर नाराज़ होकर उन्हें एक थप्पड़ जड़ दिया। मीना कुमारी के इस सेल्फ डिफेंस से डायरेक्टर साहब भड़क उठे। उन्होंने मीना कुमारी से बदला लेने की सोच ली। मीना कुमारी से उन्होंने कुछ कहा नहीं, एक प्लान बनाया। दरअसल अगली जो सीन थी उसमें हीरो को मीना कुमारी को एक थप्पड़ मारना था। जब जब हीरो मीना कुमारी को थप्पड़ मारता, किसी न किसी बहाने से डायरेक्टर साहब उस टेक को खराब घोषित कर देते और उस सीन को दोबारा शूट करवाते। 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार नहीं, 31 बार उन्होंने इस सीन को रीशूट करवाया और मीना कुमारी को 31 बार हीरो के हाथ से थप्पड़ खानी पड़ी। लगातार इतने थप्पड़ खाने की वजह से मीना कुमारी के दोनों गाल लाल हो गए और मीना कुमारी अपने मेकअप रूम में जाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। इसी दौरान मीना कुमारी की ज़िंदगी में एंट्री हुई उस शख्स की जिस शख्स की आमद मीना कुमारी की ज़िंदगी में बर्बादी की शामत लेकर आने वाली थी। फिल्म तमाशा के सेट पर मशहूर एक्टर अशोक कुमार ने मीना कुमारी की मुलाकात करवाई डायरेक्टर राइटर कमाल अमरोही से। कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को उनकी अगली फिल्म अनारकली में अनारकली के किरदार के तौर पर साइन कर लिया। मगर इससे पहले कि इस फिल्म की शूटिंग शुरू होती, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के महज 5 दिन बाद ही महाबलेश्वर से बम्बई लौटते वक्त मीना कुमारी का एक भयंकर कार एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से मीना कुमारी पूना के एक अस्पताल में महीनों बिस्तर पर पड़ी रही। जब मीना कुमारी को अस्पताल में भर्ती हुए महज 1 हफ्ता ही बीता था, तभी कमाल अमरोही मीना कुमारी से मिलने अस्पताल पहुंचे। कमाल अमरोही को देखते ही मीना कुमारी की बहन महलिका ने कमाल अमरोही से कहा, देखिए ना, आपा तो मौसमी का जूस ही नहीं पी रही हैं। कमाल अमरोही ने महलिका के हाथ से मौसमी के जूस का गिलास लिया, मीना कुमारी के पास गए, मीना कुमारी को अपने हाथों का सहारा देकर हल्का सा उठाया, जूस का गिलास उनके मुंह से लगाया। मीना कुमारी ने गट 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 करके सारा जूस एक ही बार में ख़त्म कर दिया। महलिका देख के हैरान रह गई, सोचने लगी इतनी देर से रट लगा रही थी कि पी लो पी लो पी लो, मगर नहीं, और कमाल साहब के एक बार पिलाने पर झट से पी लिया। अब ये हर हफ्ते का दस्तूर हो गया। हर हफ्ते के शनिवार को कमाल अमरोही काली शेरवानी में बम्बई से पूना मीना कुमारी के अस्पताल आते, 3-4 घंटे मीना कुमारी के साथ बातें करते और फिर गाड़ी से वापस बम्बई चले जाते। धीरे धीरे मीना कुमारी और कमाल अमरोही को लगने लगा कि बातों के लिए इतना वक्त कम पड़ रहा है, लिहाजा खतों में बातें होने लगी और खत भी एक दूसरे को भेजे नहीं जाते थे, एक दूसरे को अपने हाथों से दिए जाते थे।
हर हफ्ते जब कमाल अमरोही मीना कुमारी से मिलने पूना आते तो अपने साथ खत लिख कर लाते और मीना कुमारी खत लिखकर बिस्तर पर रखे रहती थी। दोनों एक दूसरे से मिलते और अपने अपने खत एक दूसरे को अपने हाथों से देते। कुछ दिनों बाद मीना कुमारी स्वस्थ हो गई, मगर इस एक्सीडेंट की वजह से फिल्म अनारकली का बेड़ा गर्क हो गया। वो फिल्म बंद हो गई। इस एक्सीडेंट की वजह से मीना कुमारी के बाएं हाथ की एक अंगुली हमेशा के लिए डैमेज हो गई। मगर फिर भी यह एक्सीडेंट मीना कुमारी के लिए बड़ा मुबारक था, क्योंकि ये एक्सीडेंट ही मीना कुमारी और कमाल अमरोही के बीच इमारत मोहब्बत की नींव बन गया था। धीरे धीरे कमाल अमरोही और मीना कुमारी के बीच खतों का सिलसिला बंद हुआ और टेलीफोन का सिलसिला शुरू हुआ। रात 11:30 बजे कमाल अमरोही मीना कुमारी को फ़ोन करते और मीना कुमारी सुबह 5:30 बजे अपना फ़ोन रिसीवर पर रखती। कमाल अमरोही के साथ रात रात भर जाग कर बात करने के कारण ही मीना कुमारी को रातों में नींद न आने की बीमारी हो गई, जिसके इलाज के तौर पर उनके फैमिली डॉक्टर सैयद मुर्तज़ा ने उन्हें बिस्तर पर जाने से पहले 1 घूंट ब्रांडी पीने की सलाह दी थी। इस दौरान मीना कुमारी फुटपाथ, आज़ाद, मेम साहब, शारदा, बादबान और यहूदी जैसी सुपर डुपर से भी ऊपर हिट फिल्मों में काम कर रही थी। इधर मीना कुमारी और कमाल अमरोही के बीच प्यार की ये आग जो भड़क उठी थी, उसका ताप भी बढ़ता जा रहा था। आलम यह हो गया कि कमाल अमरोही के पास अगर मीना कुमारी न होती तो कमाल अमरोही का किसी काम में मन न लगता, और मीना कुमारी के पास अगर कमाल अमरोही न होते तो मीना कुमारी बेचैन रहती। दोनों को अपने इस प्रेम रोग का एक ही उपचार समझ में आया, शादी। मगर मीना कुमारी के अब्बू अली बख्श इस शादी के खिलाफ थे। कहा जाता है कि अली बख्श नहीं चाहते थे कि मीना कुमारी की शादी हो, कभी भी, किसी से भी, ताकि मीना कुमारी हमेशा उनके पास रहें और उनके खर्चे चलते रहें। मीना कुमारी के अब्बू अली बख्श ने उनसे कहा कि कमाल अमरोही से उनकी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि कमाल अमरोही उनसे उम्र में 2 गुना बड़े थे। मीना कुमारी उस वक्त 18-19 साल की थी, कमाल अमरोही 36-37 साल के थे। दूसरा, कमाल अमरोही पहले से शादीशुदा थे। वो ताजदार अमरोही नाम के एक बेटे के बाप थे। मगर मीना कुमारी को इन तथ्यों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जब उनके अब्बू अली बख्श इस शादी के लिए राज़ी नहीं हुए तो उन्होंने अपने अब्बू अली बख्श की रजामंदी के बगैर ही कमाल अमरोही से शादी करने का फैसला कर लिया। एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर के निर्देशानुसार मीना कुमारी हर रोज़ वार्डन रोड पर स्थित फिजियोथेरेपी सेंटर में मसाज कराने के लिए जाती थी। हर शाम 5 बजे उनके अब्बू अली बख्श उन्हें उनकी बहन महलिका के साथ फिजियोथेरेपी सेंटर के सामने छोड़ देते और 2 घंटे बाद 7 बजे लेने के लिए आते थे। 14 फरवरी सन 1952 की शाम भी उनके अब्बू अली बख्श ने उन्हें उनकी बहन महलिका के साथ फिजियोथेरेपी सेंटर के सामने छोड़ा और चले गए। मगर उस शाम मीना कुमारी फिजियोथेरेपी सेंटर के अंदर नहीं गई। सड़क के उस किनारे कमाल अमरोही के सेक्रेटरी बाकर की कार खड़ी थी। मीना कुमारी अपनी बहन महलिका के साथ जाकर बाकर की कार में बैठ गई। कार दोनों को सीधे कमाल अमरोही के घर ले गई, जहां कमाल अमरोही पहले से ही काजी के साथ तैयार बैठे थे। काजी ने पहले शिया रीति रिवाजों के मुताबिक, फिर सुन्नी रीति रिवाजों के मुताबिक दोनों का निकाह पढ़वा दिया। अब मीना कुमारी कमाल अमरोही की बीवी बनकर उनके साथ रहने लगी। मीना कुमारी ये ख्वाब देख रही थी कि अब कमाल अमरोही उनकी ज़िंदगी को स्वर्ग बना देंगे, मगर उन्हें कहाँ मालूम था कि अब कमाल अमरोही उनकी ज़िंदगी को नर्क बना देने वाले थे। शादी के कुछ दिनों बाद ही दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई, और इसकी शुरुआत तब हुई जब कमाल अमरोही ने मीना कुमारी के शादी के बाद फिल्मों में काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया। मीना कुमारी की ऑफिशियल बायोग्राफी मीना कुमारी अ क्लासिक बायोग्राफी के लेखक पत्रकार विनोद मेहता बताते हैं कि चूंकि उस वक्त इंडस्ट्री में मीना कुमारी का नाम कमाल अमरोही के नाम से बड़ा था, और कमाल अमरोही जैसे रूढ़िवादी पुरुष प्रधान व्यक्ति से यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उनकी पत्नी को इंडस्ट्री में उनसे ऊंचा समझा जाए। इसलिए उन्होंने शादी के बाद
मीना कुमारी के फिल्मों में काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया, मगर मीना कुमारी के बहुत जिद करने पर उन्होंने मीना कुमारी को फिल्मों में काम करने की इजाज़त दे दी, मगर उन पर 3 शर्तें लगीं। पहली, मीना कुमारी हर शाम 6:30 बजे से पहले घर वापस आ जाएंगी। दूसरी, मीना कुमारी के मेकअप रूम में उनके मेकअप मैन राम दादा के सिवा कोई मर्द उपस्थित नहीं रहेगा। और तीसरी, मीना कुमारी हमेशा घर की गाड़ी का ही इस्तेमाल करेंगी। घर की गाड़ी से ही स्टूडियो जाएंगी, स्टूडियो से चुपचाप घर वापस आएंगी। मीना कुमारी ने इन शर्तों पर हस्ताक्षर कर दिए, मगर थोड़े ही दिनों बाद इन्हें तोड़ना शुरू कर दिया। और इसकी शुरुआत हुई तब जब राज कपूर ने रूसी फिल्म प्रतिनिधि मंडल के सम्मान में एक बहुत बड़ी दावत का आयोजन किया। मीना कुमारी इस दावत में शिरकत करना चाहती थी, मगर ये दावत देर रात तक चलने वाली थी। इसीलिए मीना कुमारी ने कमाल अमरोही को फ़ोन किया और कहा कि आज उन्हें आने में देर रात हो जाएगी, क्योंकि उनकी शूटिंग देर तक चलेगी। मगर तुक्के से अगले ही दिन कमाल अमरोही की मुलाकात एक ऐसे शख्स से हो गई जो पिछली रात उस पार्टी में मौजूद था। उसकी बातों से कमाल अमरोही समझ गए कि पिछली रात पार्टी में मीना कुमारी भी मौजूद थी। शाम को घर आने के बाद जब कमाल अमरोही ने बड़ी सख्ती के साथ मीना कुमारी से उनके इस झूठ का कारण पूछा, तो मीना कुमारी ने बड़ी शांति से जवाब दिया कि उन्होंने कमाल को सच इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। इसके कुछ दिनों बाद ही कमाल अमरोही के सेक्रेटरी बाकर ने मीना कुमारी को गायक प्रदीप की गाड़ी से उतरते हुए देख लिया। पत्रकार विनोद मेहता बताते हैं कि कमाल अमरोही मीना कुमारी से इंडस्ट्री में उनसे ऊंचे कद के कारण इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में तो थे ही। अब वो मीना कुमारी के उनकी इन शर्तों को इस तरह से तोड़ने को अपनी तौहीन समझने लगे और कमाल अमरोही से अपनी ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी। लिहाजा अब जब मीना कुमारी उनकी इन शर्तों का अपनी मर्जी से पालन नहीं कर रही थी, तब कमाल अमरोही ने मीना कुमारी से इन शर्तों का ज़बरदस्ती पालन करवाने की ठान ली। कमाल अमरोही के आदेशानुसार उनका सेक्रेटरी बाकर अब सीसीटीवी कैमरे की तरह मीना कुमारी के साथ हर वक्त रहने लगा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि मीना कुमारी उन शर्तों का पालन कर रही हैं या नहीं। कमाल अमरोही की इस ज़बरदस्ती वाली कंट्रोलिंग से मीना कुमारी बहुत दुखी रहने लगी, परेशान रहने लगी। फिर कुछ और भी ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने संबंधों में खटास को कम करने की बजाय कड़वाहट को और बढ़ा दिया। धीरे धीरे कमाल अमरोही मीना कुमारी के चरित्र पर शक करने लगे, दूसरे कलाकारों के साथ उनके रिश्ते को गलत नाम देने लगे और मीना कुमारी के लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त था। इसीलिए एक रात को कमाल अमरोही और मीना कुमारी के बीच बहुत भयंकर झगड़ा हुआ, इतना भयंकर कि तैश में आकर मीना कुमारी ने कमाल अमरोही के चिकन कुर्ते को पकड़ा और फाड़ दिया। मशहूर न्यूज़ नेटवर्क डीएनए, मशहूर न्यूज़पेपर अमर उजाला और बहुत से ऐसी तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी झगड़े में, इस घटना के बाद गुस्से में आकर कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को तलाक 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 कहकर 3 तलाक दे दिया। बाद में उन्हें अपनी गलती का अफसोस हुआ, जिसके बाद मीना कुमारी से दोबारा निकाह करने के लिए उन्होंने मीना कुमारी का अपने दोस्त अमान उल्लाह खान, जो कि एक्ट्रेस जीनत अमान के अब्बू थे, उनसे हलाला निकाह करवा दिया। उसके बाद मीना कुमारी ने अमान उल्लाह खान को शौहर होने के सारे हक सुख दिए। 1 महीने बाद अमान उल्लाह खान ने मीना कुमारी को तलाक दे दिया और फिर कमाल अमरोही ने मीना कुमारी से दोबारा निकाह किया। मीना कुमारी की ज़िंदगी की कहानी का ये भाग यहीं पर ख़त्म होता है। कैसे कमाल अमरोही के सेक्रेटरी बाकर की वजह से कमाल अमरोही और मीना कुमारी का रिश्ता टूटा। क्या है मीना कुमारी और बॉलीवुड के ही मैन कहे जाने वाले एक्टर धर्मेंद्र के रूमानी रिश्तों का सच, और क्या है मीना कुमारी और चंबल के मशहूर डाकू अमृत लाल की प्रेम कहानी। इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे मीना कुमारी की ज़िंदगी की कहानी की अगली कड़ी में।